हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं एसएससी एमटीएस 1 सितंबर 2023 की शिफ्ट 2 के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्लिप्ड इनटू फोर सजेंटमेंट, आइडेंटिफाई द सजेंटमेंट दैट कॉन्स्टेंट्स एन एरर। सेंटेंस लिखा हुआ है हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। ठीक है, इसे उन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। आप पूरे इस सेंटेंस को देखेंगे हरीश से लेके टुमारो तक, तो आपको दिखाई देगा कि हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा जो दैट के बाद वाला पार्ट होता है वो भी पास्ट टेंस में ही चलता है और पहला पार्ट भी पास्ट में होता है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड पार्ट दोनों किस में होते हैं? पास्ट में। तो पहला पार्ट हरीश टोल्ड मी पास्ट में है, तो सेकंड पार्ट गौरव विल कम टुमारो भी किस में होना चाहिए? पास्ट में। तो हम इसको क्या कर देंगे? गौरव विल को हम कर देंगे वुड। तो वुड हमारी गलती थी, हमने आइडेंटिफाई कर दिया, तो विल को किस में चेंज कर देंगे? वुड में। तो हमारा मिस्टेक कहाँ पर होगी? विल में होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्लेप्ट वर्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एक इनकरेक्ट वर्ड फाउंड करना है, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी होगी। डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द क्राइम सीन यस्टरडे। तो यहाँ पर जो क्राइम लिखा हुआ है वर्ड वो गलत लिखा है, तो क्राइम की सही स्पेलिंग क्या होती है? CRIME। तो सही क्या हो जाएगा? क्राइम, KRIME की जगह हम लिख देंगे CRMI। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन ब्लैंक्स में हमें सही ऑप्शन को चॉइस करना है। सेंटेंस है अवर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल हाउसेस इन एरिया। तो सबसे पहले हम दो पॉइंट तो हमारे सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं कि जिनका हम यूज़ कर ही नहीं सकते, तो वो है पहला और तीसरा, जिनका यूज़ हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? डिग्री तीन तरह की होती है एब्जेक्टिव के अंदर, तीन तरह की डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ एब्जेक्टिव वर्ड हमेशा पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, लेकिन जब उसमें ER या मोर लग जाता है तो वो कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है। मोर और या ER हमेशा एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, या तो ER का यूज़ होता है कुछ वर्ड्स में या कुछ वर्ड्स में मोर का यूज़ होता है, दोनों एक साथ नहीं होते इसलिए। और सुपरलेटिव डिग्री में भी ऐसा ही होता है। सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके लास्ट में EST लगा देते हैं या तो शुरुआत में मोस्ट लगा देते हैं, दोनों कभी भी एक साथ नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और 3 तो हमें वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अब इस फिल इन द ब्लैंक में जो ब्लैंक सेक्शन है उसमें हम EST वाला पार्ट लगाएंगे या ER वाला पार्ट लगाएंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें सेंटेंस से पता चलेगा। अब आपको दिख रहा होगा हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस, घर जो सभी घरों में, यानी सभी घरों में एक मात्र ऐसा घर है जो सबसे क्या है? बड़ा है या बड़ा है। तो यहाँ पे बिग लिखा है तो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़े की जब बात की रही है तो हम यहाँ पे लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? करेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? अवर्स इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस इन आवर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन करेक्ट स्लेप्ट वर्ड। अब इन सभी में से इनकरेक्ट लिखा हुआ वर्ड हमें फाउंड करना है। तो यहाँ पे 4 वर्ड लिखे हुए हैं, टेस्टिमोनियल, बैलेट, रैम्पेंट और बेनिफिटरी। तो टेस्टिमोनियल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी गई है। टेस्टिमोनियल की सही स्पेलिंग होती है TESTIMONIAL। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। ठीक है, और बैलेट का मतलब होता है गथा गीत। ठीक है, और रैम्पेट का मतलब, बेनिफिटरी का मतलब लाभार्थी होता है। तो इस तरीके से जो अन्य 3 हमारी और जो 3 स्पेलिंग्स लिखी गई हैं वो करेक्ट हैं। ऊपर वाली फर्स्ट स्पेलिंग क्या होती है? TESTIMONIAL।
IMONIAL। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट सिलेक्ट वर्ड। अब 4 वर्ड यहाँ पर फिर से दिए गए हैं, राइम, RHYME। तो राइम का भी बिल्कुल सही यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है। राइम का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन या तुक। रिलेवेंट, लॉजिकल, इसका मतलब होता है, तो ये भी सही लिखी है, RELEVANT। सक्सेसफुल की यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा मिस्टेक कहाँ पे है, ऑप्शन 3 में, सक्सेसफुल SUCCESS होता है FUL, ठीक है, तो स्पेलिंग SS लग जाएगा। और QE मतलब लाइन में लगना, लाइन मतलब लाइन में लगना नहीं, तो QUEUE बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है, इसका सिनोनिम हो जाएगा या मीनिंग लाइन होता है, ठीक है, तो सही स्पेलिंग क्या होगी, SS लग के सक्सेसफुल में। अब फिर से क्वेश्चन है करेक्ट ग्रामेटिकल एरर। अभी तो स्पेलिंग एरर भी आ गया था कि स्पेलिंग में एरर कहाँ पर है, अब आ रहा है ग्रामेटिक एरर कि ग्रामर में कहाँ मिस्टेक है। तो सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इम्प्रेसिंग एवरीवन। आपने पढ़ा होगा वर्ब, यानी जब कोई सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। दूसरी चीज़ एडजेक्टिव, यानी जो वर्ड सब्जेक्ट की क्वालिटीज़ बता रहे हों तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन जब वो वर्ड एडजेक्टिव की भी क्वालिटीज़ बताने लगें तो वो वर्ड कहलाते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पर लिखा है सी परफॉर्म्ड डांस, तो उसने क्या परफॉर्म किया, डांस परफॉर्म किया, डांस रूटीन। तो यहाँ पर डांस रूटीन उसकी एक्टिविटी हो गई, तो वो उसने एक्टिविटी यानी वर्ब को भी जब रिप्रेजेंट कोई करता है, वर्ब की भी जो क्वालिटी बता दे, सब्जेक्ट की क्वालिटी कौन बताता है, एब्जेक्टिव, लेकिन जब वर्ब की कोई क्वालिटी बताता है तो वो क्या है, एडवर्ब। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी थी, बहुत परफेक्ट थी। तो यहाँ पर परफेक्ट क्या है, एक एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो हमें परफेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम परफेक्टली यूज़ करेंगे, PERFECTLY। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हमें मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ एडवर्ब यूज़ हो रहा है ना कि एडजेक्टिव। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है परफेक्ट वो एडजेक्टिव के तौर पर लिखा है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्टली इम्प्रेसिंग एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन। ये यहाँ से शुरू हो रहा है विथ से। तो विथ ऑल देयर लिटिल कम्फर्ट्स डिस्ट्रॉयड, मतलब जब आपके छोटे छोटे कम्फर्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो उसके जो बचे सर्वाइवर्स हैं, वर थ्रोन स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बरिज्म। वर थ्रोन मतलब फेंक दिए जाते हैं, स्टिल फर्दर बैक इनटू, जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है स्टिल फर्दर बैक इनटू, वो एक फ्रेजल वर्ब होता है। स्टिल फर्दर बैक इनटू ये पूरा ही एक फ्रेजल वर्ब है, जो कि स्पेलिंग फर्दर की यहाँ पे गलत लिखी है, फर्दर की सही स्पेलिंग होगी FURTHER। यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, FARTHER के जो मतलब होता है वो फिजिकल डिस्टेंस के लिए बात कर, जब दो लोगों की या दो जगहों की फिजिकल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि ये दूरी इससे इतना दूर है, तो वो हो जाएगा फर्दर। लेकिन FURTHER फर्दर का यूज़ हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर, जब हम फीलिंग के तौर पर दूर पे इतना, यानी हम समय से लोगों के, दो लोग मतलब हम कहते हैं कि ये लोग पिछड़े हुए लोग हैं, हमारा और तुम्हारा बीच में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम फीलिंग के तौर पर पिछड़ना की बात करते हैं, दूर होने की बात करते हैं, तब हम फर्दर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सर्वाइवर्स को पीछे फेंक दिया जाता है, यानी यहाँ क्या उठा के सच में फेंक दिया जाता है, नहीं, वो अपने स्वभाव से या फीलिंग के तौर पर कैसे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो इस तौर पर वहाँ पर पीछे रहने या पीछे धकेलने की बात हो रही है, तो इसलिए हम FURTHER का यूज़ करेंगे। बर्बरिज्म का मतलब होता है असभ्यता के साथ, ठीक है, असभ्यता मतलब बर्बरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हमें वही बताना है, इनकरेक्ट एरर ग्रामेटिक एरर जो यहाँ पर दी गई है। परहैप्स माय फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर 2 वर्ड आपको देख रहे होंगे, एक परहैप्स और एक नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ हमें क्या शो कर रहा है, नेक्स्ट मंथ हमें शो कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, फ्यूचर में है। नेक्स्ट मंथ यानी आने वाला वक्त, ये सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में। तो यहाँ पर माय फैमिली विजिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में विल और फिर सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी माई फैमिली विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ परहैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है, माई फैमिली विजिट में, क्योंकि वर्ब के साथ क्या लगनी है, हेल्पिंग वर्ब, वो भी विल। तो यहाँ पर माई फैमिली विजिट में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें भी ग्रामेटिक एरर फाउंड करना है। इन अमेरिका द मोस्ट ऑफ पीपल कैन स्पीक इंग्लिश वेल। अब यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द इंग्लिश वेल। अब इंग्लिश, अमेरिकन लोग कैसी इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी। तो यहाँ पे इंग्लिश को बतौर पीपल की बात नहीं कर रहा है। जैसे जो ब्रिटेन के लोग होते हैं उन्हें भी इंग्लिश कहा जाता है, जैसे द इंग्लिश मैन हम कहें तो वहाँ पर द का यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इंग्लिश एक पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर द का आर्टिकल का यूज़ होता है। लेकिन जब किसी चीज़ का लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश यूज़ हो, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, चाइनीज़, हिंदी भी, और जो भी अनदर भाषा है, जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, तो इन भाषाओं से पहले हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, एन दा का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर जो दा लिखा गया है वो गलत है, दा का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो सिर्फ क्या होगा, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ पीपल कैन स्पीक इंग्लिश वेल, विदाउट दा हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर एरर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि शुरू हो रहा है प्लीज़ से, वर्क तक है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। तो अब यहाँ पर दिख रहा होगा 2 क्लॉज हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, और दूसरा क्लॉज है दिस प्लान डिड नॉट वर्क। अब पहला हमने रूल पढ़ा था कि जब एक सेंटेंस पास्ट में हो तो सेकंड क्लॉज भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। हम किसी को सलाह दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हम प्रेजेंट पास्ट में नहीं करते, बस हम एक कर लेते। तो उसका टाइम से कोई इम्परेटिव सेंटेंस का टाइम लाइन से, यानी फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है कि प्लीज़ एक्सप्लेन मी, बिल्कुल ठीक फिट बैठेगा, इसमें कोई पास्ट या फ्यूचर हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी होगी, एक्सप्लेन मी। तो जो एक्सप्लेन के बाद जब भी हम जो मी, अस, हिम, हर, देम का यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें टू लगाना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लेन टू मी, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना है, एक्सप्लेन टू, एक्सप्लेन के बाद टू प्रपोजिशन यूज़ होगी। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस क्या बन जाएगा, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, yearly childhood experience have a impact on brain development affecting learning, health, behavior, immunity, productivity and income। हमारे जो बचपन के एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के जो लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर, ह्यूमनिटी और प्रोडक्टिविटी और इनकम जैसी कुछ स्किल्स होती हैं उनको क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे बचपन का एक्सपीरियंस, अगर हम अच्छे एक्सपीरियंस लेते हैं तो इन चीज़ों की ग्रो अच्छे से होती है। तो एक इम्पैक्ट कैसा इम्पैक्ट करता है, एक परफेक्ट इम्पैक्ट करता है या एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट करता है या बेसिक या सर्फिकल इम्पैक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल फिट बैठेगा, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन, यानी गहन या गहरा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोफाउंड का। तो हमारे जीवन में बचपन के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो कैसा इम्पैक्ट करते हैं, गहरा इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाउंड हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो यहीं तक हमारी पूरे क्वेश्चन थे। इसमें सिनोनिम्स और इडियम्स को नहीं लिया है, हम किसी दूसरी वीडियो में उनको कवर कर लेंगे। वैसे शॉर्ट में भी उन्हें हमने कवर किया है।